हेलो दोस्तों, आजकल हमें हर जगह हर चीज़ के ऊपर डिस्काउंट मिलता है। जैसे कि 10,000 का प्रोडक्ट 7,000 में ही मिल जाता है और बहुत सारे कस्टमर्स डिस्काउंट सुनते ही कुछ भी खरीद लेते हैं बिना सोचे समझे। एक बार सोच कर देखिए दोस्तों, 10,000 MRP वाला प्रोडक्ट आपको कैसे वो सेलर 7,000 में दे सकता है। और ज़्यादातर डिस्काउंट्स आपको फेस्टिव सीजन में ही देखने के लिए मिलते हैं। ऐसा क्यों है दोस्तों? बाकी समय में भी तो आपको डिस्काउंट्स मिल सकते हैं ना। कोई भी प्रोडक्ट को आप ले लीजिए दोस्तों, ऑफलाइन मार्केट के मुकाबले ऑनलाइन मार्केट में आपको ज्यादा डिस्काउंट्स मिलते हैं। ऐसा क्यों? अगर आप ये जानना चाहते हैं ऑनलाइन वाले और ऑफलाइन वाले कैसे डिस्काउंट्स देते हैं तो वीडियो के अंत तक जरूर देखना। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए आज का वीडियो शुरू करते हैं और कुछ नया जान लेते हैं। दोस्तों, कोई भी सामान हमारे घर में आने से पहले उसमें मेनली 3 लोग इन्वॉल्व हुए होते हैं। नंबर 1 मैन्युफैक्चरर, यानी कि जो कंपनी उस प्रोडक्ट को बनाया होगा। नंबर 2 होलसेल रिटेलर, कंपनी के पास से सामान डायरेक्टली होलसेल रिटेलर्स के पास आता है। ये होलसेल रिटेलर्स मेनली मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई जैसे बड़े शहरों में रहते हैं। इनके पास बड़े बड़े वेयर हाउसेस होते हैं। कंपनी के पास से जो सामान आता है वो सबको ये वेयर हाउसेस में स्टोर करके रखते हैं। नंबर 3 रिटेलर्स यानी कि हम लोगों के एरिया के बड़े शॉप ऑनर्स। रिटेलर्स से ही सारे प्रोडक्ट्स बाकी छोटे छोटे दुकानों में जाते हैं। दोस्तों, कस्टमर्स रिटेलर्स या छोटे दुकानों में जाकर कोई भी सामान को खरीदते हैं। हर एक प्रोडक्ट का MRP रहता है। MRP यानी कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस। MRP को डिसाइड गवर्नमेंट नहीं करता है। जो कंपनी अपने प्रोडक्ट को बनाता है वही कंपनी MRP को भी डिसाइड करता है। रिटेलर्स को MRP से कम के दाम में ही सामान मिलता है। अगर कोई भी सामान का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नजदीक रहेगा और होलसेल रिटेलर कम कमीशन लेकर उस सामान को रिटेलर को बेचेगा तब उस रिटेलर को ज्यादा मुनाफा मिलेगा। वही अगर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ज्यादा रहेगा और होलसेल रिटेलर ज्यादा कमीशन लेगा तब रिटेलर्स को कम प्रॉफिट मिलेगा। दोस्तों, ज्यादातर इसमें रिटेलर्स को प्रॉफिट कम या ज्यादा मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। उनको लॉस नहीं होता है क्योंकि वो सामान को MRP के हिसाब से बेचते हैं और MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस है। अभी मैं आपको बताता हूँ फेस्टिव सीजन में कैसे शॉप्स आपको डिस्काउंट ऑफर करते हैं। दोस्तों, इंडियंस थोड़े से सेंटिमेंटल होते हैं। फेस्टिवल के समय में इंडियंस को सामान लेकर आने में अच्छा लगता है और हम इंडियंस ये भी नहीं देखते हैं कि वो सामान हमें जरूरी है कि नहीं। और अगर ऐसे वक्त में हम लोगों को अच्छे खासे डिस्काउंट्स मिले तो हम लोग और भी ज्यादा उतावला हो जाते हैं और इसको ही कुछ शॉप्स ध्यान में लेते हैं। फेस्टिव सीजन में मैन्युफैक्चरर्स अपने प्रॉफिट को थोड़ा सा घटा लेते हैं, वैसे ही होलसेल रिटेलर्स अपने प्रॉफिट को थोड़ा सा घटा लेते हैं और यहाँ तक कि रिटेलर्स भी अपने प्रॉफिट को घटा लेते हैं। इस तरह सारे मेंबर्स अपने अपने प्रॉफिट्स को घटाकर डिस्काउंट ऑफर करते हैं क्योंकि फेस्टिव सीजन में सेल्स ज्यादा रहते हैं, जिसकी वजह से एक प्रोडक्ट के ऊपर प्रॉफिट कम रहेगा लेकिन सेल्स ज्यादा रहने की वजह से प्रॉफिट पहले से ही ज्यादा ही आएगा। एग्जाम्पल, अगर एक शॉप एक फोन को 20,000 रुपयों में बेचता है फेस्टिवल सीजन के पहले और उस फोन के ऊपर उनको 5,000 का मुनाफा मिलता है, वो शॉप हर रोज 10 फोन सेल करता है, यानी कि वह 50,000 का मुनाफा कमाते हैं हर रोज। ओके, अभी फेस्टिव सीजन आ गया। वो शॉप सेम फोन को 16,000 रुपयों में बेचता है, यानी कि उन्होंने 4,000 का मुनाफे को घटा दिया और डिस्काउंट की वजह से उनके पास ज्यादा कस्टमर्स आना शुरू हो गए और उनके सेल्स भी बढ़ गए और वह उस सीजन में हर रोज 100 फोन बेचते हैं, यानी कि उनके प्रॉफिट्स 50,000 से बढ़कर 1 लाख हो गए। ऐसे ही दोस्तों, डिस्काउंट्स की वजह से शॉपकीपर्स को नुकसान नहीं होता है, बल्कि डिस्काउंट्स की वजह से उनको उनके प्रॉफिट्स भी मिल जाते हैं और वो ज्यादा प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो ज्यादा कस्टमर से जुड़ सकते हैं। वही नॉर्मल डेज में उनसे ज्यादा लोग खरीदारी नहीं करते हैं, इसीलिए उनको अपने प्रॉफिट परसेंटेज भी बढ़ाना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, कोई भी शॉप डिस्काउंट देने से उनको लॉस नहीं होता है, बल्कि उनको भी फायदा है और हम जैसे कस्टमर्स को भी फायदा है डिस्काउंट की वजह से। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे ई-कॉमर्स वेबसाइट्स आपको डिस्काउंट प्रोवाइड करते हैं। ई-कॉमर्स का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इंटरनेट के मदद से सामान को खरीदना और बेचना ही ई-कॉमर्स होता है। दोस्तों, ई-कॉमर्स वेबसाइट्स रिटेलर्स और कस्टमर्स को कनेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल, यूट्यूब क्रिएटर्स और व्यूअर्स को यूट्यूब कनेक्ट करता है, यानी कि यूट्यूब मुझे आप लोगों से मिलाता है। वैसे ही ई-कॉमर्स कंपनीज बेचने वाले को और खरीदने वाले को मिलाता है।
दोस्तों अगर कोई भी सेलर ई कॉमर्स कंपनी में अपने प्रोडक्ट्स बेचना चाहता है तब उनको उस कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर एक सेलर अकाउंट बनाना पड़ेगा और पूरा प्रोसेस ऑनलाइन होता है, कोई भी पेपर वर्क की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो आपके मन में एक सवाल आया होगा, ई कॉमर्स में बिजनेस करने से सेलर को क्या फायदा है? नंबर 1, सेलर ज्यादा कस्टमर से जुड़ सकता है, यानी कि पूरा देश उस सेलर का प्रोडक्ट को देखेगा, जिसकी वजह से वो सेलर घर बैठे ही पैसा कमा सकता है। नंबर 2, शोरूम में रखकर सामान बेचने में सेलर को ज्यादा पैसे खर्च करना पड़ेगा, जैसे कि एसी लगवाना पड़ेगा, फर्नीचर लगवाना पड़ेगा, एम्प्लॉयज को रखना पड़ेगा। ऐसे ही अनगिनत इन्वेस्टमेंट करने के बाद एक शोरूम रेडी होता है। वही ई कॉमर्स में बिजनेस करने के लिए ये सब की जरूरत नहीं है। ऐसे ही अनगिनत बेनिफिट्स ऑनलाइन में बिजनेस करने से है, इसीलिए ज्यादातर सेलर्स को ई कॉमर्स के साथ बिजनेस करने में अच्छा लगता है। दोस्तों एक्चुअली आपको डिस्काउंट्स सेलर्स देते हैं, लेकिन बाहर से वेबसाइट्स वो खुद ही डिस्काउंट्स दे रहे हैं करके पब्लिसिटी करते हैं। फेस्टिवल सीजन में ई कॉमर्स वेबसाइट्स अपने सेलर्स के साथ कांटेक्ट होते हैं और उनसे ये कहते हैं फेस्टिवल सीजन में हम लोग डिस्काउंट्स देने वाले हैं, इसीलिए आप अपने प्रोडक्ट्स के दाम घटाइए और हम भी अपने कमीशन को घटाएंगे। उसके बाद लगभग हर सेलर उनकी बात मान लेता है। दोस्तों सेलर्स में 4 कैटेगरी के लोग होते हैं। फर्स्ट कैटेगरी में छोटे सेलर्स होते हैं जो ज्यादा डिस्काउंट्स नहीं दे पाते। सेकंड कैटेगरी में थोड़े से बड़े सेलर्स होते हैं जो 5 से 10% डिस्काउंट दे पाते हैं। थर्ड कैटेगरी में उस कंपनी के खुद के सेलर्स रहते हैं, यानी कि वो कंपनी ही अलग अलग नाम से प्रोडक्ट बेचता है, इसीलिए वह बिना प्रॉफिट या लॉस के प्रोडक्ट को बेच पाता है। वही फोर्थ कैटेगरी में उस प्रोडक्ट के असली मैन्युफैक्चरर्स रहते हैं। दोस्तों बाकी 3 कैटेगरीज में यही सबसे ज्यादा डिस्काउंट्स दे पाते हैं, क्योंकि इनको रिटेलर्स को कमीशन देने की जरूरत नहीं है। वो खुद ही अपने प्रॉफिट्स को कुछ हद तक घटाकर कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट्स अच्छे दाम पर बेचते हैं। तो इस तरह ऑनलाइन वाले और ऑफलाइन वाले आपको डिस्काउंट प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों ऑनलाइन में प्रोडक्ट्स को मुनाफे में बेचा जाता है, नहीं तो मैन्युफैक्चर कॉस्ट में ही बेचा जाता है, लेकिन लॉस में कभी नहीं बेचते हैं। दोस्तों एक साल में बहुत सारे फेस्टिवल्स आते हैं, लेकिन सिर्फ सितंबर, अक्टूबर और नवंबर महीनों में ही आपको हेवी डिस्काउंट्स देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि ज्यादातर कंपनीज उन महीनों में ही अपने नए मॉडल्स लॉन्च करते हैं, जिसकी वजह से पुराने मॉडल्स का स्टॉक वैसे ही रह जाता है। इसलिए आपको डिस्काउंट्स पुराने मॉडल्स के ऊपर ही दिया जाता है, नए मॉडल्स के ऊपर आपको बहुत ही रेयरली डिस्काउंट्स मिलते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके 360 परिवार में जुड़ जाइए, क्योंकि आपको ऐसे ही वीडियोस हर वीक मिलते रहेंगे। और नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, और ये वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद और अगले वीडियो तक अलविदा।